बीजेपी की सरकार के 9 साल बेमिसाल को लेकर आज दिल्ली के राजेंद्र नगर विधानसभा में बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी व दिल्ली के पूर्व महामंत्री राजेश भाटिया ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से बात करते हुए पूरे देश में बीजेपी सरकार की 9 साल की उपलब्धियां बताया। 9 साल की उपलब्धियों के बारे में बताया कि जिस तरह से आज पूरे देश में मोदी जी के नाम का चर्चा व डंका बज रहा है, प्रदेशों से लेकर के पूरे देश में, चाहे रोजगार की बात हो, विकास की बात हो, जन धन योजना की बात हो, तमाम योजनाओं को लेकर उपलब्धियां गिनवाई। नमस्कार, आप सभी साथियों का आज मेरे कार्यालय में प्रेस वार्ता में हार्दिक स्वागत है। आज जो हमारा प्रेस वार्ता का मुख्य विषय है, हमारे केंद्र की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 9 साल बेमिसाल, उसमें जो 9 साल में हमारे विशेषकर दिल्ली के लिए जो विकास कार्य मोदी सरकार ने किए हैं उसके बारे में, और हमारी यहाँ की लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी जी ने के जो द्वारा अपने संसदीय क्षेत्र में, विशेषकर मैं जिस विधानसभा को प्रतिनिधित्व करता हूँ, यहाँ से मैं चुनाव लड़ा राजेंद्र नगर विधानसभा, उसके लिए विकास के कार्यों के लिए मैंने आज ये प्रेस वार्ता का आयोजन किया है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम जो देखते हैं कि पोल्यूशन की एक बहुत बड़ी समस्या है, और उसमें एक बहुत बड़ा कारण अपने आप में एक ट्रैफिक का भी रहता है, जो पोल्यूशन का बहुत बड़ा कारण रहता है। और उसके लिए जो एक बहुत बड़ा ट्रैफिक, जैसे मैंने जिक्र किया आपसे, दिल्ली में हैवी व्हीकल्स जो आते थे, उसके कारण जो पोल्यूशन होता था, उसको ख़त्म करने के लिए ईस्टर्न वेस्टर्न जो आपने देखा पेरिफेरल बनाया, उसके कारण दिल्ली का कम से कम 20% पोल्यूशन कम हुआ है। और इसी प्रकार अगर आप हम लोग यहाँ से धोला कुआं की तरफ मार्ग को ठीक करना, आर्मी की जगह लेके बनाना, इसी प्रकार बदरपुर से जो एक बनाया द्वारका का लिंक रोड बन रहा है। और जब हम लोग हरिद्वार के लिए जाते हैं, मेरठ के लिए जाते हैं, तो इतना लंबा जाम लगता था, इतना टाइम लगता था। और जो मेरठ हाईवे बनाया मोदी सरकार ने, एक बहुत सराहनीय कार्य और इस प्रकार के किए हैं, जिससे कि जनता को बहुत लाभ हुआ और पोल्यूशन से भी कंट्रोल हुआ है। उसमें अगर हम देखें कि गरीब आदमी जो किसी कारणवश अपने गाँव से रोटी कमाने यहाँ दिल्ली में आया, और आज वो दयनीय स्थितियों में, झुग्गियों में रहने को मजबूर हुआ, और मोदी सरकार से पहले किसी सरकार इसकी चिंता नहीं करी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जहाँ झुग्गी वहाँ मकान सभी झुग्गी वासियों के लिए जो उसमें कैपेबल है उनके लिए शुरू किया है। और अभी आप देखिए कि 3500 करीब मकान कालका जी में मोदी जी ने दिए भी हैं। इसी प्रकार कोरोना काल में फ्री राशन और हर प्रकार की सुविधा, मेडिकल, फ्री इंजेक्शन, आज पूरे हिंदुस्तान को जो लोग मजाक उड़ाते थे कि भाई मोदी जी कैसे लगाएंगे, जो दिन गिनाते थे, अगर एक टीका लगे, दो टीका लगे तो 20 साल तक कोविड के इंजेक्शन ही पूरे नहीं होंगे। और आज ना केवल हिंदुस्तान के हर नागरिक को हमने कोविड का इंजेक्शन लगाया, बल्कि मोदी सरकार ने विदेशों में भी लोगों को देकर देश का नाम रोशन किया है। और अगर अधिक बात ना करें तो अभी आप वर्तमान में देख लीजिए, अभी G20 का समिट भारत में होने वाला है, और अभी मोदी जी जैसे USA में हैं, और कितना मान सम्मान हो रहा है। जिस अमेरिका ने एक समय मोदी जी को वीजा नहीं दिया था, आज वहाँ का प्रधानमंत्री पीछे से जाकर मोदी जी से हाथ मिलाने के लिए अपनी कुर्सी छोड़कर भागकर मोदी जी से हाथ मिलाने जाता है। इसी प्रकार मुद्रा योजना है, गरीब महिलाओं के लिए जो चूल्हा की गैस सिलेंडर दिया हमारी सरकार ने। और सबसे बड़ी बात, जो माता बहनों को खुले में शौच जाना पड़ता था, उनको जो इज्जत घर के नाम पे, जिसको बड़े सम्मान से कहती इज्जत घर, हर शौचालय बनाए गए। जो गर्भवती महिलाएं उनके लिए आर्थिक सहायता, इस प्रकार हर प्रकार की सहायता की गई। और अभी जो सबसे बड़ी हम जो बात मैं जो आपको बताना चाहता हूं, इसमें 2024 के अंदर आप भरोसा जता रहे हैं कि एक बार मोदी जी की सरकार बनेगी। 2024 के ठीक बाद, एक साल बाद जो है 2025 है। तो राजेंद्र नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो आप पहले यहाँ से प्रत्याशी रह चुके हैं। तो अभी की जो है आगे की भविष्य की रणनीति क्या है आपकी भाजपा की? 2025 के अंदर जो है भाजपा कह रही है कि इस बार जो है सरकार जो है वो दिल्ली के अंदर भी भाजपा की बनेगी। तो क्या कहना चाहेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में? देखिए, मैं कौन कौन सी कमियां जो है वो दुर्गेश पाठक जो विधायक चुने गए हैं, लोगों की अपेक्षाओं से वो उपचुनाव में जो है वो जीते, क्या उन पर खड़े उतरे? पहली बात तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने पूरा चुनाव कवर किया था, और मैं आपको सभी मीडिया के लोगों को बड़ा साधुवाद देना चाहता हूँ कि बड़े निष्पक्ष भाव से सबने कवरेज करी थी। ये तो कुछ भाग्य के खेल होते हैं, कोई जीता कोई हारा, ये जीवन में लगा रहता है। मगर आप मुझे बताइए, आपने इसलिए मैं याद दिलाया आपको कि आपने चुनाव की कवरेज करी थी, ये चुनाव में दुर्गेश पाठक था कहाँ?
ये चुनाव तो सीधे तौर पर राजेश भाटिया वर्सेस केजरीवाल था। ना तो केजरीवाल की पार्टी ने कभी कहा कि हमारा प्रत्याशी दुर्गेश पाठक, इसको वोट दो, ना कभी दुर्गेश पाठक ने कहा कि मैं यहाँ से प्रत्याशी हूँ, मुझे वोट दो। एक बात। दूसरी बात, ये चुनाव जो बना वो राजेश भाटिया वर्सेस केजरीवाल बना। बाई इलेक्शन था, रूलिंग पार्टी की सरकार थी, उनकी सीट थी, वो जीते। मगर आप देखिए, मैंने हार का मार्जिन 22,000 से कम करके 10,000 किया, 12,000 वोटों का मार्जिन कम किया। ये जनता का यहाँ का प्यार था, किसी कारणवश चुनाव नहीं जीत पाया। मगर आज लोग पानी के लिए यहाँ पर राजेंद्र नगर में त्राही त्राही कर रहे हैं। झूठ फरेब की राजनीति हो रही है। अब आप देखिए, पिछले 8 महीने से विधायक भी आम आदमी पार्टी का और पार्षद भी आम आदमी पार्टी का, उसके बावजूद कोई काम नहीं हो रहा। अब फिर वो झूठेबाजी, पानी नहीं है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, स्कूलों की दयनीय स्थिति है, पार्कों का बुरा हाल है। अब लोग इस चीज को समझ चुके हैं कि भाई ये आम आदमी पार्टी झूठ फरेब की राजनीति है। और जो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जनता को ये इन्होंने कहा था हम आपकी तरह एक आम आदमी हैं, आपकी तरह साधारण व्यक्ति हैं, ना हम सुरक्षा लेंगे, ना हम बंगला लेंगे। आज वो शीश महल में 171 करोड़ रुपए लगाकर शीश महल में रह रहा है। इसके लेकर लोगों को बड़ा रोष है। लोगों को धोखा दिया। हम उस समय कहते थे कि ये अपने गुरु का नहीं है, इसने अपने गुरु को नहीं बख्शा, ये आपको क्या बख्शेगा। मगर लोगों को हमारी बात उस समय समझ नहीं आती थी। आज धीरे धीरे लोग समझ चुके हैं, ये एक्सपोज हो रहा है। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 2025 का विधानसभा चुनाव जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ये मैं निश्चित रूप से कहता हूं। राजेश भाटिया ने 2024 के चुनाव को लेकर के कहा, जो 23 जून को बिहार पटना में 18 दलों की बैठक होनी है, 2024 के चुनाव को लेकर के विपक्षियों को घेरा और कहा कि 2024 में एक बार फिर से मोदी सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत से पहले से ज़्यादा सीटें लेकर हम आएंगे। राजेंद्र नगर से महेश शर्मा की रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। ऐसे ही अपने क्षेत्र व अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।